आज की कहानी में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे जानकर राजा शांतनु का जीवन ही बदल गया और जिसकी वजह से महाभारत जैसा महायुद्ध जन्मा। दोस्तों, आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आकाश बिल्कुल शांत है, गंगा का जल शीशे सा निर्मल है और नियति अपने सबसे गहरे रहस्यों को छिपाए बैठी है। भारत के प्राचीन इतिहास में हस्तिनापुर का नाम केवल सत्ता, शक्ति और पराक्रम के लिए नहीं, बल्कि उन घटनाओं के लिए भी अमर है जिन्होंने आगे चलकर महाभारत जैसी महागाथा को जन्म दिया। और उसी हस्तिनापुर पर राज्य करते थे राजा शांतनु, एक ऐसा राजा जिसकी वीरता जितनी महान थी, उसका हृदय उतना ही पवित्र और संवेदनशील। लेकिन नियति उन्हें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जा रही थी जो देवताओं की दुनिया से जुड़ा था। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते करते गंगा के तट पर पहुंचे और वहीं पहली बार उनकी दृष्टि पड़ी एक दिव्य स्त्री पर। जल से अधिक शांत, चांदनी से अधिक उज्जवल, वो थी गंगा। राजा का मन पहली ही दृष्टि में मोहित हो गया। उन्होंने बिना संकोच विवाह प्रस्ताव रख दिया। गंगा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अपने भीतर कई अनकहे रहस्य छिपाई थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं विवाह स्वीकार करूंगी, पर एक शर्त पर। आप मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया, मैं तुरंत चली जाऊंगी। प्रेम में पड़ी आंखें अक्सर भविष्य नहीं देख पाती। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और यहीं से इस कथा की दिशा बदल गई। शांतनु को लगा ये शर्त केवल एक परंपरा है, पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण उनकी सारी प्रसन्नता बिखर गई, क्योंकि गंगा उस नवजात शिशु को नदी की ओर लेकर चल पड़ी। शांतनु पीछे पीछे दौड़े, पर शर्त याद आते ही रुक गए। उनकी आंखों के सामने गंगा ने अपने ही पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया। क्यों? कैसे? क्या वो शिशु उनका पुत्र नहीं था? राजा कुछ पूछ नहीं सके और यही क्रम चलता रहा। दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हर बार गंगा जन्म देती और हर बार शांतनु मौन रहकर अपने पुत्रों को नदी में विलीन होते देखते। एक पिता का हृदय हर बार टूट जाता था। लेकिन सातवें पुत्र के बाद नियति ने वो पल दिखाया जहां राजा शांतनु का मौन टूट गया और सच्चाई का द्वार खुल गया। जब आठवां पुत्र जन्मा, शांतनु का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़कर कहा, ये कैसा कर्म है? तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या ये मेरे पुत्र नहीं? गंगा शांत स्वर में बोली, महाराज, आपने प्रश्न पूछ लिया, अब मुझे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वो सत्य बताती हूँ जिसे जानने का समय अब आ चुका है। गंगा ने बताया, ये आठों बालक वास्तव में 8 वसु हैं, स्वर्ग के दिव्य प्राणी। एक बार इन वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु दिव्य गाय चुरा ली थी। ये छल था, ये अपराध था। महर्षि ने श्राप दिया कि ये सभी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। वसु भयभीत होकर ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, इनमें से 7 को जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, पर एक, जिसने सबसे बड़ा पाप किया, वो पूरा जीवन मनुष्य रूप में बिताएगा। गंगा बोली, इसीलिए मैंने उन्हें जल में समर्पित किया। वे सभी मुक्त हो गए, सिर्फ ये 8वां अब भी शेष है। उन्होंने नवजात की ओर देखा और बोली, इसका नाम है देवव्रत। यही आगे चलकर भीष्म कहलाएगा और यही आपके वंश के भाग्य को बदल देगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर आकाश में विलीन हो गईं। कई वर्षों बाद यही देवव्रत लौटकर शांतनु के पास आए। उनकी प्रतिज्ञा, उनकी निष्ठा, उनका त्याग, इन्हीं के निर्णय आगे चलकर महाभारत की नींव बने। तो दोस्तों, गंगा के 7 पुत्रों का विलय किसी कठोरता का परिणाम नहीं था, बल्कि एक दिव्य श्राप से मुक्ति थी। और 8वें पुत्र देवव्रत के रूप में मानव इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की प्रस्तावना लिखी जा चुकी थी। अगर ये अनसुनी, दिव्य और रहस्यमय कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली पौराणिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय मां गंगा। धन्यवाद दोस्तों।